फितने इर्तिदाद से अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। नंबर एक, लोग हमें जाहिल करके मुर्तद बनाना चाहते हैं, तो हमें पहली चीज़ हमें इल्म और एजुकेशन की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल में उनका ईमान, उनके अकीदे को महफूज रखना है तो दुनियावी उलूम के साथ उनको दीनी इल्म इतना देना ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। एक छोटी सी मिसाल में आपसे अर्ज़ करूं कि अगर अपने बच्चों को हमने इल्म दीन से आरास्ता नहीं किया तो दुनिया की किसी भी मंजिल पर हमारे बच्चों का ईमान छीना जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस पेश करके ईमान छीन लेंगे, गलत तशरीह करके, आयत पढ़ के गलत तफसीर बयान करके ईमान छीन लेंगे। जैसे एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करूं, आप तवज्जो फरमाएं कि एक हदीस कसरत से लोग पढ़ते हैं, हमारा फरीक मुखालिफ इसको बहुत लेकर के घूमता रहता है और हदीस और कुरान की गलत तशरीह करना ये उनकी आदत में शामिल है। जो नौज़ायदा जमातें 1857 के बाद पैदा हुई है, उन्होंने हमेशा से यही किया, हदीस का मतन सही पढ़ेंगे, उसकी तशरीह गलत करेंगे। इल्म न होने की बुनियाद पर ईमान कैसे जाता है देखे। एक हदीस पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। ये हदीस है, हम भी मानते हैं, वो भी बयान करते हैं। क्या कहा? मेरी कब्र को, तवज्जो आपकी मेरी तरफ, अब जिनको आना था वो सब आ गए, तवज्जो फरमाए। क्या फरमाया? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। अब हदीस तो है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन जो वो मुखालिफ जो 1857 के बाद पैदा हुआ, तशरीह ये करता है कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो, जौक दर जौक जाते हो, पाबंदी के साथ हाजिरी देते हो, ऐसी मेरी कब्र पर, मेरे मजार पे न आया करना, भीड़ न लगाया करना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मैं कहता हूं अगर यही उसकी तशरीह होती तो जितनी भीड़ रसूलुल्लाह के आस्ताने पर रोज लगती है उतनी तो किसी के उर्स में भी लोग नहीं पहुंचते। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि मुखालिफ ये कहता है कि जब हुजूर अलैहि सलाम ने ये फरमा दिया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, तो फिर तुम लोग क्यों भीड़ करते हो? अगर यही तशरीह सही होती तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में तो इतनी भीड़ लगी होती है, इतनी भीड़ पंजवक्ता नमाज में होती है कि औरों के उर्स में भी उतनी भीड़ नहीं जमा हो पाती जी। तो फिर तशरीह तो ये ना हुई। फिर उसके बाद ये तो दुनिया में देखने वाले सर है और दिखने वाले सर हैं, लेकिन जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक, और जो शाम को आते हैं सुबह तक, वो वहां पर रहते हैं, तो ये भीड़ नहीं है तो और क्या है? तो लेकिन चूंकि मुखालिफ ने इल्म न होने की बुनियाद पर हदीस का धौंस दे करके मुतजलजल कर दिया। एक पढ़ा लिखा, दुनियावी पढ़ा लिखा सोचता है कि हाँ यार ये हदीस तो है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, फिर हम क्यों जाते हैं? लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा से इसकी तशरीह पूछी जाती है तो वो भी कहते हैं मतन तो सही है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मतलब क्या है? ये नहीं कि भीड़ न लगाना, ये न करना, वो न करना, बल्कि फिर उशाक यूं तशरीह करते हैं अपने उस इल्म की रोशनी में जो उनके पास 1450 साल का सरमाया मौजूद है, सुफ़ा के चबूतरे से जिनके इल्म की कड़ियां मिलती है, बाबे मदीनतुल इल्म से जिनको उलूम के फयूज़ व बरक़ात मिलते हैं, वो कहते हैं आका ने ये जरूर कहा कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मतलब ये नहीं कि भीड़ न लगाना, बल्कि ये फरमाया कि नेक से नेक, मुत्तकी से मुत्तकी, परहेजगार से परहेजगार इंसान जब ईदगाह जाता है तो साल में सिर्फ 2 मरतबा जाता है। पूछिए गाजी मिल्लत से, उम्र तमाम हो गई दीन की दावत देते देते, लेकिन 2 बार के बाद कभी तीसरी बार एहतिमाम से जाते हैं क्या? पूछिए हुजूर अलवी साहब से, पूछिए हुजूर दादा बापू से, पूछिए पीर बापू से। इतने परहेजगार लोग क्या कभी साल में 2 बार की जगह तीसरी बार जाते हैं? मैं खुद एक बार एक ईदगाह का खतीब इमाम हूं, मैं खुद 2 से तीसरी मर्तबा नहीं जाता ईदगाह। आका क्या फरमा रहे हैं? ऐ मेरे गुलामों, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। यानी जैसे ईदगाह में साल में 2 मर्तबा आते हो, ऐसे 2 मर्तबा मत आया करना, बल्कि जब जब मौका
ज़ियारत पर, मज़ार मुस्तफ़ा की ज़ियारत पर शफाअत का मुज़्दा नसीब होता है। और बल्कि यहाँ तक फरमाया, हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, उसके ईमान की गवाही दूंगा। तो इल्म न होने की बुनियाद पर अगर फितना इर्तिदाद फैल रहा है तो इल्म को आम किया जाए, और इल्म को आम करने के लिए बेहतरीन इदारे कायम किए जाएं। पर्दा की बुनियाद पर बच्चियों को अगर स्कूल से खारिज किया जा रहा है तो कॉन्फ्रेंस और जलसों में दर्द भरी बातें करना उसका इलाज नहीं है। मीडिया का रोना रोना इसका इलाज नहीं है। मुसलमान अपनी शादियों के खर्चे कम करें, मुसलमान अपने जलसों के खर्चे कम करें, मुसलमान फजूल खर्ची कम करके बेहतरीन स्कूलें कायम करें, बेहतरीन कॉलेजेस कायम करें, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां कायम करें, ताकि अल्लाह अकबर जिन इदारों से फितना इर्तिदाद फैल रहा है हम अपने इदारे कायम करके इस्लाम और सुन्नियत की रोशनी में वो तालीम दें कि उन्हीं इदारों से जो है वो इस्लाम और सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ होता हुआ नजर आए, वरना बातें करने से काम नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर गुर्बत की बुनियाद पर इर्तिदाद को फैलाया जा रहा है तो मुसलमानों को चाहिए कि मालदार बने, मेहनत करो। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल में गेम खेलते हो, 12 बजे सो करके उठते हो, कब तिजारत करोगे, कब क्या करोगे, कब आगे बढ़ोगे? इसलिए माल पे तवज्जो दो। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, हमारे नबी तो गरीब थे, हमारे सहाबा तो गरीब थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, हम लोग जो है वो मालदार होके क्या करेंगे? ये तबलीगी जमात का फरेब है कि नबी गरीब थे। वल्लाह हम अपने नबी को ना कभी गरीब कहते हैं ना मुफलिस मानते हैं, इसलिए कि मैं उसको कैसे मुफलिस और गरीब तस्लीम कर लूं जो पूरी कायनात को पाल रहा है। मेरा इमाम कहता है, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अरे वो आने से पहले भी बांट रहे थे, आने के बाद भी बांट रहे हैं और आज तक तकसीम कर रहे हैं। हमारा अकीदा तो ये है, वो खुद फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह ही अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूँ। हर देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, मेरे नबी देते हैं तो देने वाला बना देते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ना हमारे नबी मुफलिस थे, ना हमारे सिद्दीक मुफलिस थे, ना हमारे उमर मुफलिस थे, ना हमारे गौस मुफलिस थे। अरे नादान, आज लोग नए कपड़े पहनकर रोजाना इतरा रहे हैं कि हम रोजाना नए कपड़े पहनकर चार्टर फ्लाइट में घूमते हैं। मैंने कहा कौम की भीख पर घूमते हो तो क्या मुतासिर कर सकते हो? मेरे गौस ने आज से 900 साल पहले खुद की कमाई पर, खुद की कमाई पर, बैतुल माल की कमाई पर नहीं, अवाम के पैसों पर नहीं, बल्कि खुद की कमाई पर इतना महंगा कपड़ा पहना कि उतना महंगा कपड़ा बादशाह वक्त को भी मयस्सर नहीं आता था। अल्लाह अकबर, इतना महंगा कपड़ा पहना और पहन करके उसको रखा नहीं, आज पहना कल उतार कर किसी गरीब को पहना दिया। आप बताएं, इमाम हुसैन 50-50 हजार रुपये भीख में देते थे, मुफलिस दे सकता है? दोराजी का करोड़पति भी किसी को 500 की नोट देता है, पीर को भी देता है तो 4 बार सोचता है 500 दे रहा हूं, और 4 लोग देख रहे कि नहीं देख रहे, वीडियो में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, फोटो खींचा जा रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने तरक्की याफ्ता दौर में 1500 आदमी देता है तो ये हाल है। मेरा हुसैन तो भिखारियों को 50-50 हजार देते और साथ में चिट्ठी भी लिख के देते, तूने जल्दी कर दी इसलिए माफ करना, इतना इतना दे रहे हैं, अगर थोड़ा सब्र करता तो तुझे और अता कर देते। मैं वाकयात की तरफ नहीं जा रहा हूं, इशारा, जहां से 50-50 हजार भीख मिलती हो फकीरों को, मिस्कीनों को, अनजानों को, वो मुफलिस लोग थे, वो गरीब लोग थे? नहीं। बल्कि एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत इमाम मूसा काजिम ने एक दिन बहुत कीमती जूते पहने और बादशाह के दरबार में गए, जाकर के खड़े हो गए। लोगों को यह भी लगता है ये पीर लोग इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये सादात इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये उलमा इतना कीमती क्यों पहनते हैं? फिर कहते हैं कहां से आता इनके पास? नादान, तू पीछे खड़ा रहता है, अल्लाह
तुझे देता है, जो तेरे आगे खड़ा रहता है उसको कितना देता होगा। कभी ये तो सोच, मेरे हाथ में आईफोन है तो ताज्जुब नहीं होता, और अगर अल्लाह अकबर इमाम के हाथ में हो तो मुक्तदी के हाथ में तो कोई बात नहीं। इमाम आया कहां से? शायद चंदा चोरी किया होगा। जिस कौम की फिक्र इतनी दकियानुसियत की हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? मेरे इमाम मूसा कासिम ने कीमती जूते पहनकर बादशाह के दरबार में जाकर खड़े हुए तो बादशाह ने कहा, सैयद होकर के ऐसे कीमती जूते पहनते हो? इमाम मूसा कासिम ने फरमाया, इसीलिए कीमती पहनते हैं कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पर जाकर टिक जाए, हमारे चेहरे तक आने की तुम्हारी औकात नहीं है। वाह 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 वाह, नाराए हमारे बुजुर्गों की शान है। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो।